everyone and welcome back to our diabetes series. I am Ayushi Goyal, your Hexa dietitian and diabetes expert and आप देख रहे हैं Hexa Health. इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और ब्रीफली कैसे उनको प्रिवेंट और मैनेज कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट विद डायबिटीज़. आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो काफ़ी इजी टू फॉलो हैं एंड जो आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़. In fact, some of the tips are very general and even non-diabetic people can follow in order to prevent developing diabetes. So without wasting any time, let's get started. And yes, all these tips that I'm going to tell you are self-management tips. And if you have taken the active role of self-managing your diabetes, there is no going back. And I'm proud of you for doing that. So the first tip is blood sugar monitoring. Yes, if you are suffering from diabetes, keeping a check on your blood sugar levels is very important. अब इसको करने के दो तरीके हैं. पहला है हमारा ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड दैट इज़ ग्लूकोमीटर. आपने काफ़ी बार यूज़ किया होगा या शायद करते होंगे. तो ग्लूकोमीटर की मदद से आप अपने फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स और पोस्ट मील यानी पोस्ट पैनल ब्लड शुगर लेवल्स का चेक रख सकते हैं. दूसरा मेथड है थोड़ा मॉडर्न, न्यू और I would say a very popular method these days, a CGM और a continuous glucose monitoring device. ये एक छोटा सा कॉइन शेप डिवाइस होता है जो आपके आर्म या आपके स्टमक पे अटैच किया जाता है. इसकी लाइफ टाइम 10 से 15 दिन होती है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है और इसका ग्राफ आपके फ़ोन पर आपको विजिबल होता है. CGM के रीडिंग्स उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं बट इट रियली हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड योर ग्लूकोज ट्रेंड्स एंड उसके हिसाब से आप अपनी डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटीज़ को मैनेज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ मेडिकेशन अडेयरेंस. तो अपने डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप्स फिक्स करना, उनको अटेंड करना और जो भी वो मेडिकेशन रिजीम बता रहे हैं उसको फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. हो सकता है वो कभी आपको इंसुलिन यूज़ करने के लिए एडवाइस करें बट डोंट नीड टू बी अफ्रेड क्योंकि इंसुलिन आपके पैनक्रियाज को रेस्ट देने में हेल्प करता है. नेक्स्ट टिप इज़ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स. ये सुनने में जितना आसान लगता है कुछ लोगों को फॉलो करने में उतना ही डिफ़िकल्ट लग सकता है. बट डोंट वरी, आई एम हियर टू मेक इट ईजी फॉर यू. सो सबसे पहले आता है हैविंग अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट लेने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है दैट वी कैन फॉलो विच इज़ कॉल्ड मील प्लेट सिस्टम. इसको ऐसे समझिए कि आप एक प्लेट में खाना खा रहे हैं तो आपकी प्लेट की 50% वेजिटेबल्स, फाइबर से भरा होना चाहिए. And when I say vegetables, potatoes are not included in that. Now, 25% of the remaining plate should be filled with proteins, जैसे कि आपके दाल, दही, दूध, eggs, आपका नॉन-वेज, etc. And जो बचा हुआ 25% है वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए like your रोटी, राइस or whatever you prefer to eat. This way, आपकी मील बैलेंस्ड भी होगी और आपका पोर्शन भी कंट्रोल्ड रहेगा. The other thing that we follow here is meal sequencing. So, आपने एक बैलेंस प्लेट रेडी कर ली but then आप उसको किस सीक्वेंस में खा रहे हैं that is also very important. So make sure that you are eating your fibers first, then your proteins and lastly your carbohydrates. This helps in reducing the blood sugar spike after your meals. इसके अलावा एडवांस में अपनी मील्स को प्लान करना और मील टाइमिंग्स को सही रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप 2 मिनी टिप्स फॉलो कर सकते हैं. पहला है कि अपने डिनर टाइम और अपनी स्लीप टाइम के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखें. एंड द सेकेंड वन इज़ अपने डिनर और अपनी नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट और प्री ब्रेकफास्ट के बीच में कम से कम 12 घंटे का गैप रखें. ये इसकी वजह से आपकी बॉडी को इनफ टाइम मिल जाएगा सो दैट द फूड कैन बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली एज वेल एज मेटाबोलाइज्ड. नेक्स्ट टिप है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. नाउ फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी हम वर्कआउट करते हैं या किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज करते हैं हमारे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और हमारे ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा शुगर होता है वो सेल्स में और इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हफ्ते में कम से कम 150 मिनट्स मिलाकर एक्सरसाइज ज़रूर करें. लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है
कुछ केसेस में डिफ़र कर सकता है एंड इसीलिए कुछ भी नया स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर टू टॉक टू योर डॉक्टर और योर ट्रेनर. बट there is a very simple exercise that in fact everyone can start with right now, and that is walking. Walking सुनने में जितना सिंपल है उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. एंड अगर आप अलग से 1 घंटा डेडिकेट नहीं कर सकते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बस कोशिश कीजिए खाना खाने के आधे घंटे बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आप निकाल लें वॉक करने के लिए. एंड थ्रू आउट द डे यू जस्ट कीप एक्टिव एंड दैट विल डू द वर्क. नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके. और इससे पहले इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू क्रिएट मोर सच वीडियोस फॉर यू. सो नाउ स्ट्रेस मैनेजमेंट. सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस और ब्लड शुगर लेवल्स के रिलेशनशिप के बारे में. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, स्ट्रेस एक हार्मोन रिलीज़ करता है कोर्टिसोल. नाउ कोर्टिसोल इंसुलिन के इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है. इसीलिए जब भी आप बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं यू माइट सी दैट आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी स्पाइक कर जाते हैं. एंड आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट लिविंग विद डायबिटीज़ कैन बी वेरी चैलेंजिंग एट सम पॉइंट्स. सो इसके लिए कुछ स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. पहला आता है जस्ट मेक श्योर टू टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट इट. द अदर टिप इज़ मेडिटेशन. लोग काफ़ी बात करते हैं इसके बारे में एंड इट इज़ रियली वेरी इफेक्टिव. The next one is chamomile flower tea. So काफ़ी रिसर्चेस में पाया गया है कि कैमोमाइल फ्लावर्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके कोर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करते हैं. तो जब भी आपको स्ट्रेस्ड फील हो या फिर सोने से पहले कैमोमाइल फ्लावर टी पी सकते हैं. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिलीव योर स्ट्रेस. नेक्स्ट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन. अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो सकते हैं. एंड इसका रीज़न है कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो हमारी किडनी ब्लड को बहुत अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एक्सेस वेस्ट, टॉक्सिन्स और जो ब्लड शुगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता है. तो पानी की रिकमेंडेड डोजेज कितनी है? दैट इज़ 40 ml पर kg ऑफ योर बॉडी वेट. अब अगर आपको प्यास नहीं लगती है या आप पानी पीना भूल जाते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जस्ट कीप अ रिमाइंडर फॉर एवरी 30 मिनट्स एंड सिप इट अवे. नाउ द लास्ट स्टेप इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप. इसके लिए सबसे पहले मैं आपको स्लीप और ब्लड शुगर लेवल्स के बीच का रिलेशनशिप समझा देती हूँ. एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जिसे हम हंगर हार्मोन भी कहते हैं. जब हम सोते नहीं हैं या देर से सोते हैं या हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हमारी बॉडी में ग्रेलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है. आपने नोटिस भी किया होगा, इफ़ यू आर अवेक टिल वेरी लेट आपको काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स होंगे या आपको भूख लगेगी. एंड इफ़ दैट हैपन्स तो यू माइट एंड अप ईटिंग सम रिफाइंड कार्ब्स, शुगरी फूड और एटलीस्ट लाइक अनटाइमली मील्स, राइट. सो उसको प्रिवेंट करने के लिए टाइम पर सोना बहुत इंपॉर्टेंट है. आई नो ये हर कोई बोलता है, बट लेट मी टेल यू फ्यू मिनी टिप्स हियर अगेन. सबसे पहला है कि अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए सो दैट आपकी बॉडी उस क्लॉक को अडाप्ट कर पाए. अदर थिंग इज़ मेक श्योर कि सोने से 1 घंटा पहले आप अपनी सारी डिवाइसेस को बंद कर दें एंड इनफैक्ट अपने रूम को एकदम डार्क कर दें. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद अ रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन. नाउ इट्स टाइम फॉर अ बोनस टिप, दैट इज़ अबाउट एप्पल साइडर विनेगर और ACV. रिसर्चेस में पाया गया है कि एप्पल साइडर विनेगर काफ़ी लोगों में ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है. सो इट माइट और माइट नॉट वर्क फॉर यू, बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ गिविंग अ ट्राई. तो अब इसे कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? पहला तरीका है मील से पहले लेना सो दैट आपके पोस्ट मील ब्लड शुगर लेवल्स रिड्यूस हों. तो अपने खाने से 15 मिनट पहले 15 ml एप्पल साइडर विनेगर यानी 1 बड़ा चम्मच ACV ल्यूकवार्म वाटर में मिक्स करके आप पी सकते हैं. इससे आपके मील्स के बाद के ब्लड शुगर लेवल्स कम होंगे. दूसरा तरीका है, अगर आपके फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो सोने से पहले सेम क्वांटिटी में एप्पल साइडर विनेगर लीजिए एंड यू माइट सी अ डिफरेंस इन योर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प मिली हो ये जानने में कि कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में डायबिटीज़ को मैनेज करना है. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. सो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.